हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं समरी ऑफ द फर्स्ट चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो इस चैप्टर की जो होल एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी मेरी चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप चाहें तो पूरी एक्सप्लेनेशन वहाँ से भी देख सकते हैं। बट यहाँ पे मैं समरी बता रही हूँ ओनली। समरी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ मैं यहाँ पर, तो उससे पहले समरी बताना ज़रूरी है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा चैप्टर। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है जाके वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें होल एक्सप्लेनेशन है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, सारी एक्सप्लेनेशन मैंने कर रखी है उसमें। बट कुछ स्टूडेंट्स को पूरी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझने में इंटरेस्ट नहीं होता है और वो चाहते हैं कि हम जो हैं 5 या 10 मिनट्स में होल चैप्टर समझ लें, तो ये उनके लिए हैं। ठीक है, इसमें 10 मिनट्स के अंदर आपको पूरी समरी समझा दी जाएगी। ओके, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, अगर चाहें तो वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, और नहीं तो आप ये समरी देख सकते हैं। इस समरी से ही आपको पूरा का पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। इसकी जो ऑथर है वो है कैरल मूरे। ठीक है, तो स्टोरी में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है बताने के लिए क्या है इस स्टोरी में। तो स्टोरी जो है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, हर एक वर्ड को यहाँ पे मैं डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो स्टोरी में क्या है कि एक लड़की की स्टोरी है और उसका नेम है पैट्रिक। ओके, तो देख लेते हैं। द स्टोरी इज ऑफ अ बॉय हु वाज नॉट विलिंग टू डू हिज होमवर्क। तो एक स्टोरी जो है एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको अपना होमवर्क करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इन रिटर्न टू द फेवर ही हैड डन फॉर सेविंग एन एल्फ लाइफ ही असाइंड ऑल हिज होमवर्क टू इट। तो उसने एक दिन क्या किया, एक एल्फ जो कि एक छोटा आदमी होता है उसकी जान बचाई और उसके फेवर में उससे क्या करवाया, अपना सारा होमवर्क करवा लिया। एज एल्फ वॉज नॉट फैमिलियर विद द सब्जेक्ट्स ही टुक द हेल्प ऑफ पैट्रिक। तो जो एल्फ था, जो छोटा आदमी था, वो सब्जेक्ट जो होते थे जैसे मैथ है, हिस्ट्री है और अदर सब्जेक्ट है, साइंस वगैरह, तो उसे उन सब्जेक्टों के बारे में वो क्या नहीं था, फैमिलियर नहीं था, मतलब परिचित नहीं था। उसको उन सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं थी। तो वो क्या करता था, वो पैट्रिक की हेल्प लिया करता था। नाउ पैट्रिक वॉज डूइंग हार्ड वर्क इन असिस्टिंग द एल्फ। तो अब पैट्रिक को और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा था एल्फ को असिस्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब पहले तो बिल्कुल भी होमवर्क नहीं करता था और उसने सोचा कि मैं एल्फ से अपना काम करवा लूँगा, बट एल्फ से काम करवाने की वजह से उसको और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा था। एट द एंड ही बिकेम इंडिपेंडेंट एंड हैप्पी। लेकिन स्टोरी के एंड होते होते क्या होता है, वो जो है आत्मनिर्भर बन जाता है और ज़्यादा खुश हो जाता है वो। ओके, इंडिपेंडेंट मतलब होता है आत्मनिर्भर। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया था, फटाफट हम लेसन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपकी लेसन की समरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक फाउंड द होमवर्क वेरी बोरिंग। तो पैट्रिक को अपना होमवर्क बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था। ही प्रिफर टू प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। तो उसको जो है हॉकी और बास्केटबॉल ज़्यादा अच्छा लगता था खेलना। ही वॉज एडवाइज्ड बाय द टीचर टू डू हिज होमवर्क टू लर्न बेटर। तो उसके जो अध्यापक थे, जो उसके टीचर थे, वो उसको एडवाइस करते थे कि तुमको होमवर्क किया करो तुम, अदरवाइज तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। ही ऑफन रियलाइज दैट ही हैड नॉट लर्न मैनी थिंग्स स्टिल डिड नॉट चेंज हिज एटीट्यूड। उसको भी ऐसा लगता था, पैट्रिक को भी ऐसा लगता था कि उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने क्या किया, अपना एटीट्यूड को चेंज नहीं किया और वो पढ़ने की प्लेस पर खेलने में ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था। एक दिन क्या हुआ, ही सा दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद एन एल्फ। तो एक दिन उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली थी वो एक एल्फ के साथ खेल रही थी। एल्फ माने छोटा आदमी। इट वॉज अ टिनी मैन। वो एक छोटा आदमी था जिसने जो है एक लिटिल वूल शर्ट पहन रखी थी। वूल माने ऊन। ठीक है, ऊनी शर्ट पहन रखी थी और उसने शॉर्ट ट्राउजर पहन रखे थे। ही शाउटेड टू बी सेव्ड फ्रॉम द कैट। और वो जो छोटा आदमी था वो अपने आप को कैट से बचाने के लिए चिल्ला रहा था। इट प्रॉमिस टू ग्रांट पैट्रिक अ विश इफ़ ही सेव्स इट्स लाइफ। तो उसने जो है पैट्रिक से कहा कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी बचा लोगे, मेरी लाइफ बचा लोगे, मतलब मुझे इस कैट से बचा लोगे, तो मैं तुमको एक विश जो है क्या करूँगा, ग्रांट करूँगा, मतलब मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा, ऐसा मैं प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक फाउंड समवन टू डू हिज होमवर्क। तो पैट्रिक को अब कोई मिल गया था जिससे वो अपना सारा काम करवा सकता था। ही फेल्ट लकी। उसको ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा लकी है पैट्रिक को, क्योंकि उसे लगा उसे कोई ऐसा मिल गया है जिससे वो अपना सारा होमवर्क करवा लेगा। ही आस्क्ड फॉर हिज हेल्प टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। तो पैट्रिक ने उस हेल्प से कहा कि वो इस सेमेस्टर के एंड तक उसकी हेल्प करे होमवर्क को पूरा करने में। ऑल्दो द एल्फ फेल्ट डिस्गस्टेड बाय द डिमांड इनिशियली।
हालांकि जो एल्फ था उसको ये डिमांड जो रखी थी उसने, पैट्रिक ने, वो क्या लगी, बहुत ज़्यादा बकवास लगी। ठीक है, पैट्रिक ने क्या डिमांड रखी थी कि मैं तुमको बिल्ली से बचा लूँगा बट तुमको मेरा सारा होमवर्क करना पड़ेगा। ओके, सेमेस्टर के एंड तक सारा होमवर्क करना पड़ेगा। तो जो एल्फ था उसे लगा कि ये जो डिमांड रख रहा है, जो ये कह रहा है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा बकवास चीज़ है ये। बट क्या था, यट इट डिसाइडेड टू हेल्प पैट्रिक इन हिज होमवर्क। तभी भी उसने जो है डिसाइड किया कि वो पैट्रिक की हेल्प करेगा उसका होमवर्क को करने में, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, है ना। अगर वो नहीं करता तो फिर जो पैट्रिक था वो उसको कैट से नहीं बचाता। एज एल्फ डिड नॉट नो ऑल दी सब्जेक्ट्स ही आस्क्ड फॉर हेल्प। तो क्योंकि जो एल्फ था वो सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से नहीं जानता था, तो वो हमेशा हेल्प के लिए कहता था। पैट्रिक हैड टू रीड वर्ड्स विद मीनिंग्स फॉर एल्फ। तो पैट्रिक को क्या करना पड़ता था उसकी हेल्प करने के लिए, सभी वर्ड्स को, जो भी वो कहता था कि इस वर्ड्स को पढ़ो और मुझे बताओ, तो वो सभी वर्ड्स को पढ़ता था और उसके मीनिंग को भी एल्फ को समझाता था। इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स इट टुक हेल्प ऑफ पैट्रिक हिमसेल्फ। ठीक है, और मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी उसने क्या किया, पैट्रिक की हेल्प ली। हिस्ट्री वॉज ट्रबलसम फॉर एल्फ, और जो हिस्ट्री था वो तो उसके लिए और भी ज़्यादा ट्रबलसम था, मतलब उसको हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती थी एल्फ को। तो बेसिकली सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, ठीक है, क्या उसको किसकी ज़रूरत पड़ती थी, पैट्रिक की, और वो हमेशा पैट्रिक की हेल्प के लिए चिल्लाता रहता था। डज इट इन्वॉल्व पैट्रिक ऑल द टाइम, इस प्रकार जो पैट्रिक था वो हर समय अपने काम को करवाने में क्या रहा, इन्वॉल्व रहा, वाइल डूइंग हिज होमवर्क। ठीक है, मतलब कहाँ तो पैट्रिक सोच रहा था कि मैं जो है इससे अपना सारा काम करवा लूँगा, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, पर यहाँ पे क्या हो रहा था कि उसको सारा काम करवाने के लिए खुद ही इन्वॉल्व होना पड़ रहा था, खुद ही बुक्स ला रहा था, बुक्स को पढ़ रहा था, पढ़ पढ़ के एक एक वर्ड को उसे बता रहा था उसका मीनिंग। ठीक है, तो पैट्रिक जो है पूरी तरह से इन्वॉल्व था इन सारी चीज़ों में। पैट्रिक वॉज रीडिंग डे एंड नाइट अननोइंगली एंड इन हेल्पिंग हेल्प। पैट्रिक जो था दिन रात क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, क्योंकि उसे उसको हेल्प करनी पड़ती थी एल्फ की, तो वो दिन रात क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। अननोइंगली मतलब अनजाने में, उसे खुद को भी पता नहीं चल रहा था कि वो पढ़ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वो सिर्फ, उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपना होमवर्क करवाना है तो मुझे ही बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और एल्फ को बताना पड़ेगा, है ना। तो उसको इतना समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो है अननोइंगली अपना भी क्या कर रहा था, अपने आप भी कुछ चीज़ें लर्न करने लग रहा था। एंड इन हेल्पिंग एल्फ, और क्या कर रहा था, वो एल्फ की हेल्प कर रहा था। ही एक्चुअली लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। तो एक्चुअली में क्या था, उसने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी, क्योंकि वो दिन रात जो है उसे पढ़ना पड़ रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें सीख चुका था अब। ऑन लास्ट डे ऑफ द स्कूल, स्कूल के लास्ट दिन पर द एल्फ लेफ्ट सीक्रेटली थ्रू द बैक डोर। तो जब लास्ट डे आ गया स्कूल का, तो एल्फ ने जब अपना सारा काम कर लिया, मतलब पैट्रिक का सारा होमवर्क कर दिया, तो पैट्रिक जब स्कूल गया हुआ था तो एल्फ क्या है, चुपचाप उसके घर के पीछे के दरवाजे से क्या हो गया, वहाँ से चला गया। सीक्रेटली मतलब चुपचाप उसके घर से चला गया। इट डिड नॉट वॉन्ट टू स्टे लॉन्गर एज द वर्क वॉज टायरसम फॉर इट। और वो वहाँ पर पैट्रिक के घर पे और ज़्यादा लंबा नहीं रहना चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि ये जो वर्क है क्या है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टायरसम है, मतलब बहुत ज़्यादा थका देने वाला, परेशान कर देने वाला था जो वो काम कर रहा था। ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के एंड में पैट्रिक सरप्राइज्ड एवरीवन बाय स्कोरिंग ए ग्रेड। पैट्रिक ने सबको सरप्राइज कर दिया क्योंकि उसे ए ग्रेड मिल गया था। एक्चुअली इट वॉज अचीव्ड ओनली थ्रू हिज ऑन हार्ड वर्क। तो रियलिटी में वो जो ए ग्रेड है उसने कैसे अचीव किया था, अपने हार्ड वर्क से। हिज टीचर्स, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स वंडर्ड फॉर द पॉजिटिव चेंजेस इन हिज पर्सनैलिटी। तो उसके जो अध्यापक थे, उसके जो पेरेंट्स थे, मम्मी पापा, और उसके जो दोस्त थे, उसके अंदर ये पॉजिटिव चेंज देखकर क्या हो गए थे, एकदम से सरप्राइज हो गए थे कि इतना कैसे चेंज हो गया। पहले तो ये खेलता रहता था, काम भी नहीं करता था, अब इसको ए ग्रेड कैसे मिल गया है। ठीक है, तो उसकी जो एकदम पर्सनैलिटी में चेंज आ गया था कि वो स्कूल जाता था, अब काम भी कर रहा था, है ना, और जो है वो लोगों से भी अच्छे से बात करने लगा था। तो इस तरह के जो चेंजेस आ गए थे, तो सब सरप्राइज थी कि एकदम से इसमें चेंजेस कैसे आ गए हैं। ही बिकेम द इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, वो अब दूसरों के लिए क्या बन गया था, इंस्पिरेशन बन गया था। कहाँ तो वो जो है बिल्कुल भी काम नहीं करता था, और कहाँ वो जो है दूसरों के लिए अब इंस्पिरेशन बन गया था। ही डिड ऑल हिज कॉर्स बाय हिमसेल्फ। कॉर्स का मतलब हो गया जो अपने डेली के वर्क होते हैं, ठीक है, जैसे अपने रूम को क्लीन करना, अपने कपड़ों को अच्छे से रखना, वो सब काम।
तो वो अपने जो डेली के वर्क थे वो भी खुद से करने लगा था। ही वॉज लाइक्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। आज अब जो है हर कोई जो है उसको लाइक करने लगा था और उसकी तारीफ करने लगा था। अप्रिशिएट माने तारीफ करने लगा था। वाइल हेल्पिंग द एल्फ पैट्रिक हैड लर्न टू वर्क हार्ड एंड फाइनली द सक्सेस वॉज हिज नॉट दैट ऑफ द एल्फ। तो एल्फ की हेल्प करते करते पैट्रिक ने क्या कर लिया था, बहुत कुछ सीख लिया था और उसमें से एक चीज़ थी हार्ड वर्क। ठीक है, तो पैट्रिक को खुद ही मतलब इतना पता नहीं चला कि उसने अपने वर्क को पूरा करवाते करवाते एल्फ से बहुत कुछ सीख लिया था। उसने रात भर जाग जाग के किताबें पढ़ना सीख लिया था। ओके, अपना काम करना सीख लिया था। तो उसने हार्ड वर्क करना सीख लिया था और फाइनली क्या था कि जो सक्सेस उसे मिली थी, जो ए ग्रेड उसे मिला था, वो उसकी खुद की मेहनत थी, ना कि एल्फ की मेहनत। ठीक है, तो लास्ट में यही बताया गया है कि जो उसे सक्सेस मिली थी, पैट्रिक हालांकि लास्ट तक यही सोचता रहा कि वो जो सक्सेस है वो किसकी है, वो एल्फ की मदद से उसे मिली है, बिकॉज एल्फ ने सारा काम किया है। बट रियलिटी में जो सक्सेस उसे मिली थी वो किस वजह से मिली थी, उसकी खुद की मेहनत की वजह से। क्योंकि अगर वो एल्फ को वो सारी चीज़ें नहीं बताता, सारी बुक्स को पढ़ के और उनके मीनिंग नहीं समझाता, तो एल्फ काम नहीं कर पाता, है ना। तो क्या होता, फिर उसे ए ग्रेड नहीं मिल पाती है ऑब्वियसली, जब वो काम ही नहीं कर पाता। तो बेसिकली जो मेन चीज़ थी, जो काम करना था, रीडिंग थी और पढ़ पढ़ के सारी चीज़ें को समझना और उसको समझाना, वो सारा काम तो पैट्रिक ने ही किया था। तो जो सक्सेस थी वो एक्चुअली में किसकी थी, पैट्रिक की। तो इस चैप्टर की समरी है। अब हम इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा बोरिंग, मतलब अनइंटरेस्टिंग। स्कॉल्ड, फ्रॉन इन अ एंग्री और बैड टेम्पर्ड वे। ठीक है, जैसे स्कॉल्ड का मतलब मैंने आपको बताया ही था, गुस्सा करना, मतलब इग्नोरमस, अनएजुकेटेड मतलब अज्ञान। निंटेंडो जो कि एक वीडियो गेम होता है। हेटेड मतलब डिसलाइक, नापसंद करना। नेक्स्ट है हमारा ग्रैब्ड। ग्रैब्ड माने होता है स्नैच्ड, मतलब छीन लेना। टू ही सरप्राइज का मतलब है ही वॉज सरप्राइज्ड। ठीक है, वो सरप्राइज था। ग्लिच का मतलब होता है, मैंने आपको बताया ग्लिच का मतलब प्रॉब्लम है, बट मेनली जो ग्लिच है वो एक टेक्निकल वर्ड है। ठीक है, वो क्या होता है, अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। तो जब किसी मशीन में कोई फॉल्ट होता है जो कि उसको ठीक तरह से काम नहीं करने देता, तो वहाँ पे बोलते हैं ग्लिच। ठीक है, मतलब ये एक टेक्निकल वर्ड है, पर यहाँ पे इसका इस्तेमाल कैसे किया गया है, अ प्रॉब्लम। ठीक है, ग्लिच माने प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आपका टीनियस्ट, स्मॉलेस्ट। ओके, छोटा मतलब बहुत ज़्यादा छोटा। ब्रिचेस मतलब शॉर्ट ट्राउज़र। विच माने अ वुमेन विद मैजिक पावर। ठीक है, बताया था मैंने, जिसके पास मैजिक पावर होती है। विच मतलब चुड़ैल टाइप में। येल्ड माने क्राइड, चिल्लाना। प्रॉब्लम्स माने डिफ़िकल्टीज, समस्याएं। परस्यूड माने डिसअप्रूवल या कंप्रेस टू एक्सप्रेस। ओके, मतलब मैंने आपको बताया ही था इसका भी कि डिसअप्रूवल मतलब क्या, मना करना। सेमेस्टर अ पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर। रिंकल्ड, फिल्ड विद स्मॉल लाइंस। ठीक है, जिसे बोलते हैं झुर्रियाँ, जो चेहरे पे और स्मॉल लाइंस पड़ जाती हैं उसे। डिश क्लॉथ क्या होता है, द क्लॉथ फॉर वॉशिंग डिशेस। बर्तनों को साफ करने वाला, धोने वाला जो क्लॉथ होता है उसे बोलते हैं डिश क्लॉथ। थ्रोन माने फेंकना, कास्ट माने फेंकना। किक्ड मतलब हिट ऑन द ग्राउंड। ओके, मतलब ग्राउंड को हिट करना। नेक्स्ट है आपका वियरी। वियरिंग का मतलब होता है फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थका हुआ होना। ब्लरी, लुकिंग फॉर फीलिंग डल एंड अनफोकस्ड फ्रॉम स्लीप और टायर्डनेस। सेम मतलब होता है इसका भी कि जो है बहुत ज़्यादा टायर्डनेस जो है महसूस करना। ओके, और उसकी वजह से जब आपको बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है तो आप कैसे डल जैसे दिखते हो ना, तो वही इसका मीनिंग है। नेक्स्ट है आपका कोर्स, मतलब रूटीन या डेली टास्क। यहाँ पे वो आ गया है, यहाँ पे आ रहेगा। ओके, रूटीन या आपके जो दिन भर के काम होते हैं, जो डेली टास्क होते हैं वो। रूड माने इम्पोलाइट और बैड मैनर्ड। डबल्ड हिज फीस्ट का मतलब है बैंड योर फिंगर्स टाइटली टू गेट रेडी फॉर अ फाइट। देखा होगा जब अपने किसी को गुस्सा आता है तो कैसे अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद कर लेते हैं, तो यहाँ पे वही मतलब हुआ, बैंड योर फिंगर्स मतलब अपनी फिंगर्स को अंदर की तरफ टाइटली मोड़ना, जैसे कि आप किसी फाइट के लिए तैयार हो।
हैम्पर माने क्या होता है? अ बास्केट विद अ लिड। ओके, तो ये आपके वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक इस कैट वॉज प्लेइंग विद। पैट्रिक क्या सोच रहा था कि उसकी कैट जो है किसके साथ खेल रही है। व्हाट वाज इट रियली, और वास्तव में वो क्या था। तो जैसे हमने चैप्टर पढ़ा है, हमको पता है कि पैट्रिक सोच रहा था कि उसकी कैट किसके साथ खेल रही है, एक लिटिल डॉल के साथ। बट जो रियलिटी थी वो रियलिटी में डॉल नहीं थी, वो क्या थी, एक टिनी मैन था। तो इसका आंसर है, पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल बट इट वॉज नॉट अ डॉल बट अ टिनी मैन, जो कि क्या पहना हुआ था, वुलन शर्ट और ओल्ड फैशन ट्राउजर। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक का विश। जो लिटिल मैन था उसने पैट्रिक की एक इच्छा क्यों पूरी की। द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज ही सेव द टिनी मैन फ्रॉम द कैट। तो लिटिल मैन की इच्छा जो है, सॉरी, लिटिल मैन ने पैट्रिक की एक विश इसलिए ग्रांट की क्योंकि जो पैट्रिक था उसने लिटिल मैन को किससे बचाया था, कैट से। इसलिए जो है उसने उसकी इच्छा क्या करी थी, उसकी विश को ग्रांट किया था। व्हाट वाज पैट्रिक विश, पैट्रिक की विश क्या थी। पैट्रिक वांटेड द लिटिल मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर फॉर 35 डेज। तो पैट्रिक की क्या इच्छा थी, पैट्रिक चाहता था कि जो लिटिल मैन है वो उसका सारा होमवर्क करे सेमेस्टर के एंड तक, और जिसके लिए उसको 35 डेज लगते। ओके, मतलब 35 डेज का उसका सेमेस्टर रह गया था। सेमेस्टर के एंड होने में 35 डेज रह गए थे, तो वो चाहता था कि 35 डेज के अंदर वो उसका सारा काम कर दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। जो लिटिल मैन था उसको किन किन सब्जेक्ट्स को का वर्क करने के लिए जो है हेल्प की ज़रूरत पड़ी। द लिटिल मैन नीडेड हेल्प इन फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी। तो जो लिटिल मैन था उसको जो है एक वर्ड का जो मीनिंग था उसको आ नहीं रहा था, तो उसके लिए उसको डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ी। ही नीडेड हेल्प इन इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री। और उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस में पड़ी, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में और हिस्ट्री में। ओके, तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट पूछा है कि किन सब्जेक्ट्स को लिटिल मैन को हेल्प पड़ी किन सब्जेक्ट्स के होमवर्क को करने में मतलब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स पूछे हैं तो आप इतना इसको कट मार सकते हो। तो आप सिर्फ सब्जेक्ट्स के नाम लिख सकते हो, किन किन सब्जेक्ट्स को किन किन सब्जेक्ट्स का वर्क करवाने के लिए हेल्प की ज़रूरत पड़ी। तो आप इतना लिख सकते हो, ही नीडेड हेल्प इन इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री। उसको इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में और हिस्ट्री में जो है का होमवर्क करने में जो है हेल्प की ज़रूरत पड़ी। ओके, नेक्स्ट है, हाउ डिड पैट्रिक्स हेल्प हिम। पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की। पैट्रिक वर्कड हार्डर एंड विजिटेड द लाइब्रेरी मैनी टाइम्स। तो पैट्रिक क्या करने लगा, ज़्यादा जो है हार्ड वर्क करने लगा और कई बार वो लाइब्रेरी भी जाता था। ही वॉज वर्किंग टिल लेट नाइट्स, और जो वो है रात भर देर रात तक जाग के क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था। एंड वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पर्व्ड एंड ब्लरी। और जब वो अगले दिन अपने स्कूल जाता था रात भर जागने के बाद, ठीक है, क्योंकि रात भर वो पढ़ता था, तो नेक्स्ट दिन जब वो स्कूल जाया करता था तो उसकी आंखें क्या होती थी, पफ्ड एंड ब्लरी, मतलब सूजी हुई होती थी और जो है एकदम ऐसी लगती थी कि उसकी आंखें खुल नहीं पा रही हैं, ठीक है, डर लगती थी उसकी आइज़। नेक्स्ट है, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क। आप क्या सोचते हो कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ। क्या वो होमवर्क लिटिल मैन ने किया या पैट्रिक ने खुद ने किया। गिव रीजंस, आप रीज़न बताइए अपने आंसर में, ठीक है। अपने आंसर में आपको रीज़न भी बताने हैं कि आपको क्यों लगता है कि पैट्रिक ने किया अपना होमवर्क या फिर लिटिल मैन ने किया। तो आंसर आपका है, पैट्रिक हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क। पैट्रिक ने खुद ही अपना काम किया, बिकॉज क्योंकि द टिनी मैन मेड हिम टू डू इट, क्योंकि टिनी मैन ने उसको ये करने के लिए कहा। He told Patrick to find the meaning of a word from a dictionary and help him in history and solve mathematics problems. Patrick had to help the elf again and again. तो जो एल्फ था उसने क्या किया, बार बार उसे जो है अपना होमवर्क करवाने के लिए मदद ली, ठीक है। ही टोल्ड पैट्रिक टू फाइंड द मीनिंग, उसने पैट्रिक से बोला कि इस वर्ड का मुझे मीनिंग बताओ
और डिक्शनरी लेके आओ, डिक्शनरी में से मुझे इस वर्ड का मीनिंग बताओ। और फिर उसके बाद उसने उसकी जो हेल्प ली, पैट्रिक की हेल्प हिस्ट्री में भी ली, ठीक है, और फिर मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी उसकी हेल्प ली। तो इस तरह से जो है पैट्रिक को उसकी हमेशा बार बार क्या करनी पड़ी, मदद करनी पड़ी। पैट्रिक हैड टू हेल्प द एल्फ अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार उसकी जो है हेल्प करनी पड़ी। तो बेसिकली काम तो पैट्रिक ने किया, वो तो आराम से ही बैठा था, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है वर्किंग विद लैंग्वेज, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस, आपको जो है सेंटेंस में आपको कुछ फिलअप्स दिए गए हैं, ठीक है, उनको आपको खाली ब्लैंक्स को फिल करना है विद द वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। तो आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कुछ फ्रेजेस हैं या कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर। तो इन वर्ड्स को आपको देखना है और नीचे जो आपके यहाँ पर ये आपके फिलअप्स जो दे रखे हैं यहाँ पे आपको फिल करना है। यू may नॉट नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स, तुमको शायद ये सारे वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होंगे। लुक सर्च वर्ड अप इन अ डिक्शनरी और आस्क योर टीचर, तो जिन वर्ड्स के मतलब आपको नहीं पता है उन वर्ड्स के लिए आप डिक्शनरी को भी देख सकते हो और अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, ऐसा इसमें कहा गया है। तो देख लेते हैं हम। पहले हमारा क्वेश्चन है सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड अ बोर, ठीक है। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। तो जैसे मैंने आपको बताया था इसमें से कौन सा वर्ड आ जाएगा आपका, कोर्स। कोर्स माने क्या होता है, घर की जो डेली वर्क होती हैं, और इसमें यही पूछा है सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड। तो कुछ लोग जो हैं अपने जो हाउस होल्ड हैं वर्क को वो क्या पाते हैं, बोर पाते हैं। बट आई लाइक टू हेल्प एट होम, लेकिन मैं घर पे हेल्प करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोर्स। फर्स्ट में आपका आएगा कोर्स। और मैंने आपको बताया भी था ये क्या है, इसका मतलब है डेली वर्क, हाउस होल्ड वर्क, डेली वर्क जो होते हैं वो। नेक्स्ट है आपका हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल आ, ठीक है, किसने डायमंड को चुराया ये अभी भी क्या है, एक मिस्ट्री है, ओके। आप इसमें से आप देखेंगे आपको कौन सा वर्ड सही लग रहा है, तो मिस्ट्री इज द करेक्ट वर्ड। नेक्स्ट है आपका दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन। तो आप देखेंगे इसमें से कौन सा वर्ड आपको लग रहा है, मेरे हिसाब से सेमेस्टर ठीक है। दिस सेमेस्टर, इस सेमेस्टर में हम जो है वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, हम एक जो है क्लास एग्जीबिशन लगाने जा रहे हैं। तो थर्ड वाले में क्या आ जाएगा, सेमेस्टर, ओके। नेक्स्ट आपका है द एल्फ बिगिन टू हेल्प पैट्रिक, और स्टार्टिंग में डैश दिया हुआ है, तो एल्फ ने जो है पैट्रिक की हेल्प करनी स्टार्ट कर दी। तो ये वर्ड आपको जो है पूरी उसमें मिल जाएगा आपकी, किसमें, पूरी स्टोरी में। स्टोरी में ये वाला वर्ड है ट्रू टू हिज वर्ड, और मैंने आपको इसका मतलब भी बताया था। ट्रू टू हिज वर्ड का मतलब है वो इंसान जो अपनी बात का पक्का हो। तो इसमें क्या आएगा, ट्रू टू हिज वर्ड द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक, अपनी बातों पे सच्चा होते हुए एल्फ ने जो है पैट्रिक की हेल्प करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है आपका कैन यू डैश दिस वर्ड इन डिक्शनरी। तो आप देखेंगे क्या आ सकता है इसमें, तो इसमें आएगा लुकअप। अभी हमने ऊपर ही देखा था, यहाँ पे आया था लुक, ठीक है, लुक अप यहाँ पे आया था कि आप इसमें जो है डिक्शनरी में देखिए ये वर्ड्स, है ना। और सेम चीज़ यहाँ पे आ गई है आपकी कि कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन दी डिक्शनरी। तो यहाँ पे लुकअप आ जाएगा, क्या आप इस वर्ड को डिक्शनरी में देख सकते हो। नेक्स्ट है आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम, मैंने जो है टाइम पर उठना स्टार्ट किया था। बट आई वॉज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, बट आई वॉज डैश देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आउट ऑफ लक, मैं क्या रहा, आउट ऑफ लक रहा, क्योंकि मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया था, ठीक है। आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम का मतलब मैं टाइम से जो है उठ गया था और मैंने टाइम से जो है जाना स्टार्ट किया। बट मैं क्या था, आउट ऑफ लक था, इस वजह से वहाँ पे क्या था, ट्रैफिक जैम था, तो मैं क्या हुआ, आउट ऑफ लक हुआ, मतलब अनलकी हुआ मैं। नेक्स्ट है आपका शी सेज शी हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, उसने मतलब वह कहती है कि उसके पास बहुत सारी बुक्स हैं। बट डैश आई थिंक मोस्ट ऑफ दैम आर बोरोड, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उनमें से जो है बहुत सारी किताबें जो हैं उधार ली गई हैं। तो इसमें लास्ट में हमारा क्या बचा, बिटवीन यू एंड मी,
ओके, बट बिटवीन यू एंड मी आई थिंक, लेकिन ये आपके और मेरे बीच में रहेगा कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि उसने बहुत सारी किताबें जो हैं उधार ली हुई हैं। तो इसके आंसर्स नीचे भी दिए गए हैं, आप चाहें तो नीचे से भी उतार सकते हैं, बट मैंने एक एक वर्ड आपको समझा भी दिया है अच्छे से। ओके, और ये हर वर्ड का मैंने आपको मतलब जो है पूरे चैप्टर में समझाया था, एक बार और मैं बता देती हूँ। कोर्स माने होता है डेली का वर्क, लुकअप माने होता है ऊपर देखना, ट्रू टू हिज वर्ड का माने होता है कि अपनी बात का पक्का, मिस्ट्री माने होता है रहस्य, बिटवीन यू एंड मी का मतलब होता है आपके और मेरे बीच, आउट ऑफ लक का मतलब होता है अनलकी, और सेमेस्टर तो आपको बताइए जो आपका स्कूल के सेमेस्टर होते हैं। ओके, स्कूल की टाइम का एक पीरियड जिसको सेमेस्टर बोलते हैं। तो ये आपकी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज हो गई है, एक एक्सरसाइज और रह गई है तो उसे भी हम देख लेते हैं। तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज रह गई है, इसको भी देख लेते हैं। यूज़ द क्लूज टू बी गिवन बिलो टू कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल। हमें नीचे कुछ क्लूज दिए गए हैं जो कि अक्रॉस में और डाउन में दिए गए हैं, ठीक है, ये आपके क्लूज हैं, और आपसे कहा गया है कि इन क्लूज को आप पढ़िए और जो है ऊपर आपकी क्रॉसवर्ड पजल जो दी हुई है ये, इसको आपको क्या करना है, फिल करना है, कंप्लीट करना है। तो देख लेते हैं। पहला है हमारा वेरी टायर्ड। वेरी टायर्ड का फर्स्ट में आपका यहाँ पे है, ठीक है, वेरी टायर्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा, वियरी। आपको वर्ड मीनिंग अगर याद है, मैंने अभी वर्ड मीनिंग जो करवाए हैं ये सारे वर्ड मीनिंग में से ही हैं, अगर आपने ध्यान से देखे हैं तो आपको सबके सब वर्ड आते होंगे। वियरी, वियरी, ओके, वेरी माने क्या होता है, वेरी टायर्ड। नेक्स्ट है आपका हैड एन एंग्री लुक ऑन दी फेस। फेस पर जो है एंग्री लुक लाना, सेकंड वाला, तो उसके लिए क्या वर्ड आएगा, स्कॉल्ड, SCOWLED। ओके, मैं लेटर भी बता रही हूँ बिकॉज यहाँ पे थोड़ा फिल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं लेटर भी बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि वर्ड एग्जैक्टली क्या है। ओके, स्कॉल्ड हो गया हमारा। तो थर्ड वाला है शॉर्ट ट्राउज़र। तो शॉर्ट ट्राउज़र को आपने वर्ड मीनिंग में पढ़ा होगा, और क्या कहते हैं, ब्रिचेस। ओके, BREECHES, ब्रिचेस। नेक्स्ट है हमारा अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। तो 4 नंबर पे हमारा क्या आएगा, ये भी सेम हमारा कहाँ से लिया गया है, वर्ड मीनिंग से, ग्लिच, और ये मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट है हमारा अ स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेरी। तो इसका क्या आएगा, एल्फ, ELF, ठीक है, स्मॉल और नॉटी बॉय मतलब छोटा और शरारती बच्चा। नेक्स्ट है हमारा वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग। जो डेली का वर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, जो कि बोरिंग होता है, ऐसा बताया गया इसमें। तो डेली का वर्क मैंने आपको बताया था वर्ड मीनिंग में क्या होता है, कोर्स, CHORES। तो हमारा कहाँ पर है, नंबर था हमारा 6, ठीक है, 6 नंबर हमारा कहाँ दिया हुआ है, ये है हमारा 6 नंबर, CHORES, कोर्स। ओके, ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट हमारा है अ बास्केट विद अ लिड। अगेन ये हमारा किस में से है, वर्ड मीनिंग में से, ये भी मैंने आपको बताया था, इसका मतलब है हैम्पर। अ बास्केट विद अ लिड, हैम्पर, HAMPER। और लास्ट हमारा है गिव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई। तो इसको क्या बोलते हैं, श्रिक्ड, SHRIEKED, श्रिक्ड। ओके, ये भी आई थिंक वर्ड मीनिंग में था। तो ये ऑल ऑफ आपके मुझे लगता है वर्ड मीनिंग में से ही हैं, ठीक है। इसके आंसर्स नीचे भी दिए हुए हैं, बट जो सेकंड वाला आंसर है वो इसमें थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। वो वर्ड है स्कॉल्ड, ओके, क्योंकि इसमें जो सारे वर्ड्स हैं चैप्टर के हिसाब से लिए गए हैं, तो जितना मुझे पता है स्कॉल्डेड वर्ड चैप्टर में नहीं था। तो ये वर्ड गलत है, मैंने जो आपको भरवाया है SCOWLED, दैट इज़ राइट वर्ड, तो आप यही फिल कीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। मैंने आपको वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और सारी एक्सरसाइजेज भी करवा दी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।